पिछले अध्याय में हमने साबरमती नदी के तट पर अनेक देवताओं द्वारा शिवलिंग की स्थापना का वृतांत सुना। इस अध्याय में हम साबरमती तट के बालार्क, दुर्धेश्वर तथा खड़गदार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री महादेव जी कहते हैं, साबरमती के तट पर बालार्क नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य उस बालार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात निवास करे और सूर्योदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्यलोक को प्राप्त होता है। रविवार, संक्रांति, सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयन के आरंभ दिवस, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहों का तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को गुड़मय धेनु और गुड़ भात दान करें। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सूर्यलोक में निवास करते हैं। जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में समर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल पाता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोग से और कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में पिंडदान करने से पितामहगण पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, एक वृद्ध भैंसा जो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया था, बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था। वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर आया। देववश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गईं। उस तीर्थ के प्रभाव से वह भैंसा कान्यकुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज सिंहासन पर बिठाया गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वहां अपने पूर्व वृतांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उक्त तीर्थ में आया। वहां के जल में स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान दिए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवादिदेव महेश्वर की स्थापना की। वहां स्नान करके महिषेश्वर का पूजन तथा बाल सूर्य के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूं तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बालार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ जाती है। उसका नाम उच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहां पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहां ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, शैया, भोजन, वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दुर्धेश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूं। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाते हैं। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगुनंदन शुक्राचार्य ने वहां कठोर व्रत का पालन करके लोक सृष्टि के कारणभूत दुर्धर्ष देवता महादेव जी की समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से यह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम पर विख्यात हुआ। काव्य तीर्थ में स्नान करके दुर्धेश्वर नामक
महादेव का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खड़गधार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है जो अब गुप्त हो गया है और जहां प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटाजूट में धारण कर लिया तथा वे रुद्र खड़गधार नाम से विख्यात होकर वहीं रहने लगी। देवेश्वर वहां स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पार्वती माघ में, वैशाख में तथा विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो वहां स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहां स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आया करते थे। यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खड्गधारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सतयुग में मैं मंदिर कहलाता हूँ और त्रेता में गौरव। द्वापर में मेरा विश्व विख्यात नाम होता है और कलयुग में खड्गेश्वर या खड्गधारेश्वर। इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वहीं मेरी मूर्ति बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। देवेश्वरी, जो लोग लोकनाथ महेश्वर को धूप, दीप, नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खड़गदार तीर्थ से दक्षिण की ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीर्थ बताया गया है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहां परम पुण्यमयी चंद्रभागा नदी आकर मिलती है, महर्षि दधीची ने भारी तपस्या की थी। वहां किए हुए स्नान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के नाम से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है जहां साबरमती में चंद्रभागा नदी मिलती है। वहां पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही भगवान हर वहां निवास करते हैं। इस तीर्थ में चंद्रमा ने दीर्घकाल तक तप किया था और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव की स्थापना की थी। वहां स्नान, जलपान और शिव की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ को प्राप्त करते हैं। जो लोग वहां विशेष रूप से वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिवधाम को जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप करते हैं उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं उन मनुष्यों को निसंदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिल पिंड से यहाँ श्राद्ध करते हैं वे भी उसके प्रभाव से विष्णु धाम को जाते हैं। यहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है जो इस पृथ्वी पर पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध है। देवेश्वरी, वहां स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पिपलाद तीर्थ गुप्त है। वहां स्नान करने से मनुष्य
मोक्ष का भागी होता है। वहां विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पिपला तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है। पूर्व काल में कोलाहल दैत्य के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए यहाँ वृक्षों में समा गए थे। वहां जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करते हैं, वे जीवन भर पुण्यात्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तीक्ष्णाशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभावसु, सहस्त्राक्ष तथा पूषा। पार्वती, जो विद्वान एकाग्रचित होकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह धन, पुत्र, पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्यदेव का पूजन करता है, वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिए उपर्युक्त नाम में उत्तम सूक्त का जप करना चाहिए। पार्वती, निम्बार्क तीर्थ से बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है। उपर्युक्त तीर्थ के बाद तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जहां 7 नदियां बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा यहाँ के स्नान में 100 गुनी विशेषता है। यहाँ देवताओं में श्रेष्ठ साक्षात भगवान वामन विराजमान है, जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्धचित होकर यहाँ केवल तिल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे, तो उसके द्वारा 1000 वर्षों के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितर ही बतलाते हैं। जो इस तीर्थ में ब्राह्मण को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं, उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तदनंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोमतीर्थ की यात्रा करें, जहां कालाग्नि स्वरूप भगवान शिव पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निसंदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा परिजात के प्रसूनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं, वे परम उत्तम शिवधाम को प्राप्त होते हैं। वहां से कापोतिक तीर्थ की यात्रा करें, जहां साबरमती का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृतर्पण पूर्वक वहां पिंडदान करते हैं तथा प्रत्येक पर्वत पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करते हैं, वह यमराज के मार्ग को सुखपूर्वक लांघ जाता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को उस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करते हैं, वे अपने को तो तारते ही हैं, पितरों और पितामहों का भी उद्धार कर देते हैं। यह वही स्थान है जहां एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्गलोक में गया था। तभी से यह तीर्थ कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य की
ब्रह्म हत्या तक दूर हो जाती है। अतः देवी इस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहां निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। वहां से आगे काश्यप हृद के समीप गौ तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप है वे गौ तीर्थ में स्नान करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गौ को एक दिन का भोजन देता है वह गौ माताओं के प्रसाद से मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गौ तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौ दान करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ एक दूसरा भी महान तीर्थ है जो काश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहां कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। महादेवी काश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाला तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते हैं। जैसा काशी का महात्म्य है वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का भी है। महर्षि कश्यप ने यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी तथा वे भगवान शंकर की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहाँ ले आए। यह काश्यपी गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। वहां गौदान और रथदान की प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थ में श्राद्ध करके यत्नपूर्वक दान देना चाहिए। भयंकर कलयुग में यह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहां से भूताल्य तीर्थ में जाना चाहिए जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत वट का वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूतालय में स्नान करके भूतों के निवास भूत वट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहां से आगे घटेश्वर नाम का उत्तम तीर्थ है जहां स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहां जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहां से मनुष्य भक्ति पूर्वक बैद्यनाथ नामक तीर्थ में जाए और उसमें स्नान करके शिव जी की पूजा करे। वहां विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करता है। बैद्यनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राक्षस राज विभीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया। पांडुपुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद साबरमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडुरार्य नाम से विख्यात देवी की स्थापना की जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साबरमती के जल में स्नान करके पांडुरार्य को नमस्कार करने वाले मनुष्य अणिमा आदि 8 सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करते हैं। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडुरार्य को नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा 1 वर्ष तक की पूजा संपन्न हो गई, ऐसा जानना चाहिए। तीर्थ में पांडुरार्य के समीप जिसकी मृत्यु होती है वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रेश्वर का गण होता है। उस तीर्थ से आगे चंडेश नामक उत्तम तीर्थ है जहां सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजान में अथवा जानबूझकर किए हुए पाप से छुटकारा पा जाते हैं। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया जो भगवान चंडेश्वर के नाम से ही विख्यात है। वहां से आगे गणपति तीर्थ है
जो बहुत ही उत्तम है। वह साबरमती के समीप ही विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो जाता है। साबरमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सब तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जीतेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है, वह शुद्धचित होकर सब यज्ञों का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने पर पुरुष सब लोगों को लांघकर परम गति को प्राप्त होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदनंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहां परम साध्वी गिरी कन्या वार्तघनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहां स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहां तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है, वह अपने से पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृतासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा था। इसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृत्रासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वार्तघनी के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय काश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरी, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को भस्म गात्र नाम से प्रसिद्धि मिली। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव, तुम जो कहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृत्रासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से उस दुर्धर्ष दैत्य को आपके देखते ही देखते इस वज्र से मार दूंगा। पार्वती यूं कहकर इंद्र पुनः वृत्रासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुदुम्बी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्रासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृत्रासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए, उसका वर्णन करता हूं। सुनो। वृत्रासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया। सारे अंग कांपने लगे। जोर जोर से गर्म सांस चलने लगी। वृत्रासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृत्रासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र ज्यों ही दैत्यों के समीप पहुंचे, उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वृत्रासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानवराज को वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्महत्या रौद्र रूप धारण करके वृत्त के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया। जब वे दिखाई दिए, तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। इसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने
मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्महत्या से ग्रहित देख ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मेरा प्रिय कार्य करो। देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्रह्महत्या बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देवदेव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है। भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से तथास्तु कहकर इंद्र को लगी हुई ब्रह्महत्या दूर करने के लिए उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि, तुम इंद्र की ब्रह्महत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु, इस ब्रह्महत्या के दोष से मुझे छूटने का क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्महत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की भांति कष्ट हुआ। अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह, हमारी ब्रह्महत्या का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटेगा या चीरेगा, ब्रह्महत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं, यह ब्रह्महत्या वृत्रासुर के शरीर से आई है, इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रजस्वला स्त्री से मैथुन करेगा, उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदनंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। तब जल उपस्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मलमूत्र डालेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी, वही निवास करेगी, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्महत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। इस वार्तघनी तीर्थ में तपस्या करके शुद्धचित होकर वे स्वर्ग में गए थे। पार्वती साबरमती के तीर्थों में वार्तघनी का ऐसा ही महात्म्य है। वार्तघनी संगम से आगे जाने पर देवनदी साबरमती महानदी के साथ साथ वरुण के निवासभूत समुद्र में जा मिली। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ गया और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया। भद्रा नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावराह को नमस्कार करता और स्वच्छ जल का
दान करता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के बैरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वराह का रूप धारण किया था उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रखकर कर्दमाल्य में आ निकले। इससे वहां वराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है जहां साबरमती गंगा समुद्र से मिली है। वहां विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापातकी की भी मुक्ति होती है। स्वजनों का हित चाहने वाले पुरुष को वहां श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृलोक में निवास करता है। जहां समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। मंदबुद्धि लोग जहां तीर्थ नहीं जानते वहां मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल मिलता है। मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन, श्राद्ध और दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाशक है। महापात की मनुष्य को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। इस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती जो मनुष्य बिल्वपत्र तथा धूप द्वीप से नीलकंठ का पूजन करते हैं उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहां उपवास करते हैं वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती जहां साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहां उसका समुद्र से संगम हुआ है वहां स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहां स्नान करेंगे वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करने से वहां जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना चाहिए। यह साबरमती नदी पवित्र, पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पार्वती साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में यह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली होगी। अगले अध्याय में हम श्री नृसिंह चतुर्थी के व्रत तथा श्री नृसिंह की महिमा को जानेंगे।